Hello everyone, welcome back to our 3 days workshop on psychology and cultural identity. Yesterday we learned about collectivist and individualist cultures, and today we learn about the role of traditions, religion and family values in mental health. So first of all, traditions and religion. लोग मेंटल इलनेसेस को समझने का उनका क्या तरीका है, उससे कॉप किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के अंदर ट्रेडिशंस का और रिलीजन का बहुत बड़ा अमल दखल है कि लोगों का जो रिलीजन है और लोगों का जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक लोग अपने मेंटल इलनेसेस को पहचानते हैं और उनको उनसे जो है वो जो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं उनको कॉप करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशन और रिलीजन पे मबनी होती हैं. हमारा कल्चर इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में अक्सर कंफर्ट और हमें जो है वो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारा जो रिलीजन, फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है. अगर हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम सब्र कर लेते हैं, हम जो है उम्मीद रखते हैं, अपने जो कहा जा सकता है कि हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, हम सब्र करते हैं उस चीज़ के लिए, अच्छी उम्मीद रखते हैं. ये एक तरीका है अपने उस टाइम की मेंटल सफरिंग को कोप करने का. जो स्पेसिफिक टाइम पे जिस स्पेसिफिक मेंटल इलनेस का हमें सामना करना पड़ रहा है उस चीज़ से कॉप करने के लिए हम रिलीजन में क्या करते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोग जो है प्ले करते हैं. उसके अलावा जो है हम सब्र से काम देते हैं, हम अच्छी चीज़ की जो है वो उम्मीद रखते हैं. लेकिन अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान में जो है वो पेट्रियार्की सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में कलेक्टिविस्ट कल्चर चलता है. तो जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है उसके अंदर मेंटल इलनेस को लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है. मेंटल इलनेस को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे गैर इखलाकी बीमारी है. लेकिन और इसी वजह से लोग जो है वो मेंटल इलनेस को एडमिट करने से डरते हैं. इस चीज़ को एडमिट करने से ही वो घबराते हैं. जब वो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करेंगे तो इस चीज़ का हल नहीं निकल सकेगा. ठीक है, तो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं और रिलीजन हैं वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल इलनेस में. और उसको कॉप किस तरह से करना है उसके बारे में अवेयरनेस जो आनी चाहिए लोगों में, और उसके बारे में जो स्टिग्मा है, इन सब चीज़ों में हमारा ट्रेडिशन और हमारा रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फैमिली वैल्यूज़. अगर हम फैमिली वैल्यूज़ की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कलेक्टिविस्ट कल्चर चलता है. कलेक्टिविस्ट कल्चर चलता है जिसके अंदर जो है वो टोटली आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो आपकी फैमिली होनी चाहिए. आप अपने ओपिनियंस को साइड पर रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आप अपनी कम्युनिटी को खुश कर सकें, ताकि आपकी कम्युनिटी में कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है वो नाराज़ ना हो या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल नाराज़ ना हो. ये सब जो है वो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में आ जाता है. इवन तो जो है इस चीज़ से आपको मेंटल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़े, उसके बावजूद आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए. तो अगर हम बात करें अब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की, तो फैमिली को फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी देनी चाहिए. अगर फैमिली से ही इमोशनल सपोर्ट हमें मिलेगी तो हमें किसी भी इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा. और बिलफर्ज अगर हमें कोई इमोशनल डिस्ट्रेस मिल भी रहा है कम्युनिटी से, लेकिन हमारी फैमिली में हमें इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम ईजिली अपने मेंटल इलनेस को जो है वो कोप कर सकते हैं. और अगर हम कोरिया की बात करें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि कोरिया में भी कलेक्टिविस्ट कल्चर है, बट एटलीस्ट जिन इश्यूज़ का उनको सामना था, जिन मेंटल डिस्ट्रेसेस का उनको सामना था, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे कोरिया की बात करें तो वहाँ पे जो है लोग उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, जो मेंटल इलनेसेस हैं, या उस चीज़ को एडमिट करने से घबराते नहीं हैं. इवन तो उनकी वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो अपनी वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो न्यू आने वाले आइडियाज़, न्यू आने वाली वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका फैमिली प्रेशर है वो आपके लिए जो है जो आपकी फैमिली है वो आपके लिए प्रेशर का सोर्स बन जाए. यानी आपके लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाए, आपके लिए जो है वो फैमिली का ऑनर इतना जो है वो अपर लेवल पे चला जाए कि आप अपने ओपिनियंस को साइड पे रख दें, जिससे आपको इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़े. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैमिली से जो है वो इमोशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए. तभी जो हमारी कम्युनिटी है वो बेटर ग्रो कर सकती है, और तभी हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर चलता आ रहा है, वो बेहतर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आगे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में देख लेते हैं हम. अगर पाकिस्तान की बात की जाए और रिलीजन की बात की जाए, तो इस्लाम में जो है हमें सब्र से, उसके अलावा नमाज से, उसके अलावा अल्लाह ताला को याद करने से, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताई जाती हैं इमोशनल डिस्ट्रेस को कॉप करने के लिए, विच इज़ नो डाउट एक परफेक्ट तरीका है अपने मेंटल इलनेस को कॉप करने के लिए, अनलेस एक बंदे का जो ईमान है वो कामिल ना हो, उसका यकीन कामिल ना हो. नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ट्रेडिशन की, तो पाकिस्तान में जो कलेक्टिविस्ट कल्चर चलता आ रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर चलता आ रहा है, उसके मुताबिक अगर किसी शख्स को मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है तो लोग ऐसी चीज़ों को जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से लिंक कर देते हैं. इवन तो उसका स्पिरिचुअल चीज़ों से कोई लिंक नहीं है. स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर हमारे पास इविल आई आ जाती है, या ब्लैक मैजिक, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. हम मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि मैजिक जो है वो रियल है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसी पर जो है वो टोटली रिलाई करें, और इवन तो आपको वो इशू भी ना हो और आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना करें. लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि हम साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते. हम उसको
जो है वो टोटली इस बात पे एग्री करवा देते हैं सब लोगों को कि ये स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से ही ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये फेस करना पड़ रहा है इस स्पेसिफिक पर्सन को। बल्कि इसकी बजाय ये होना चाहिए कि अगर आप स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक लंबे अरसे तक भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा अपने मेंटल इलनेस के लिए, तो आप लाजमी किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको कोई मेंटल इशू हो या आपका जो है कोई न्यूरो इश्यूज़ भी आ सकते हैं ना। लाजमी तो नहीं है कि ये जो है स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से ही आपको इशू हुआ हो। तो हमें जो है वो दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी मेंटल इलनेस से कॉप करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक चीज़ पे जो है वो अड़े रहें और बाकी सारी चीज़ों को डिनाई करें और नए आने वाले आइडियाज़ को जो है हम यूज़ ना करें अपने मेंटल इलनेस को कॉप करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम कोरिया की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि इवन थो कोरिया में भी कलेक्टिविस्ट कल्चर है। कोरिया के लोग भी अपनी वैल्यूज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट देते हैं। अपने जो है उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनकी वैल्यूज़, उनकी कम्युनिटी बिलीव्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पुरानी वैल्यूज़ को भी साथ लेके चल रहे हैं और उसके साथ साथ वो अपने नए आने वाली आइडियाज़ जो हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी यूज़ करें ताकि अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस को कोप कर सकें, ताकि जो उनको साइकोलॉजिकली इश्यूज़ आ रहे हैं उस चीज़ को वो कोप कर सकें और अपने कल्चर को जो है वो बेहतर बना सकें, अपने कल्चर में नए बिलीव्स ऐड कर सकें, नए आइडियाज़ ऐड कर सकें। वहाँ पे अगर हम कल्चर वाइज देखें तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स फेमस हैं। एक है हान का क्या मतलब है, यानी कोई बहुत पुराना जो है एक इंसान है जिसके अंदर जो है वो बहुत हमारा जो है पुराना कोई दुख है या कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है जिसको हमने अपने अंदर रखा हुआ है, जिसको हमने एक्सप्रेस नहीं किया कभी। ठीक है, ये पुरानी वैल्यूज़ हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जियोंग। जियोंग का क्या मतलब है कि आपको किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है और इमोशनल अटैचमेंट ऐसी चीज़ है जिसको कोप करना मुश्किल हो जाता है, इंसान के खुद के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको चेंज करने, पॉजिटिव वे में चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी स्टिग्मा स्ट्रॉन्ग ज़रूर है कोरिया में। अगर हम उसको ऐसा डेवलप्ड कंट्री देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में अगर हम कोरिया को उठाएं तो स्टिग्मा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये नहीं है कि वो लोग नए आने वाले आइडियाज़ को डिनाई करें और उस चीज़ को यूज़ ना करें अपने मेंटल इलनेस को कॉप करने के लिए। वो अपने मेंटल इलनेस को कॉप करने के लिए नए आइडियाज़ को, नई वैल्यूज़ को अपने ट्रेडिशन में, अपने कल्चर में ऐड कर रहे हैं। और यही नज़रिया जो है वो पाकिस्तान के लोगों को भी अपनाना चाहिए, खासकर ऐसी सोसाइटीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चर पर यकीन रखती हैं और नए आने वाले आइडियाज़ से बिल्कुल डिनाई करती हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट हम जो है अपना बाकी का लेक्चर जो है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।